हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम जो जो कंजक्शन हमारे चल रहे हैं, जो कंजक्शन से जो हमने छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख लिए हैं, अब उन कंजक्शन से बड़े सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं तो वो हम बता रहे हैं इस सीरीज में। तो कंजक्शन टाइप हम बता सकते हैं कंजक्शन का। अब एज वेल एज के साथ साथ या के अलावा के अतिरिक्त, इसका ये अर्थ होता है एज वेल एज। और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन में ही होता है। तो इसमें जो हमारे वर्ब लगाते हैं तो हमारे पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगती है। जैसे राम हैज bought मैंगोज, राम ने आम खरीदे। His friends have bought मैंगोज, उनके दोस्तों ने खरीदे। तो हम दोनों जो सब्जेक्ट है उनके बीच में एज लगा देंगे। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज, अब ये इसके अनुसार आए, हैज बोट सम मैंगोज, लिख दो मैंगो। I am absent. Ram is absent. कुछ बच्चे जो एडवांस लेवल के सोच रहे होंगे, अरे कैसे बच्चों जैसे छोटे छोटे सेंटेंस बता रहे हैं। लेकिन इनका बड़ा महत्वपूर्ण है कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म कब लगाते हैं, किसके जो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं या लास्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं, ये इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर बड़े सेंटेंस में भी इसी प्रकार से इसका यूज हो जाता है। जैसे अब ये एज वेल के प्रयोग होता है, तो आई एज वेल एज राम। अब इसके अनुसार इसको एम लगाएंगे, एम एब्सेंट। Ram was present there. They were present there. ये सेंटेंस है। तो राम एज वेल एज दे, लेकिन हम बात का प्रयोग करेंगे इसके साथ में, यानी कि पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगाएंगे। राम एज वेल एज दे वाज प्रेजेंट दिया।
ऐसे हमें कोरिलेटिव होता है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेट। हम कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव को एक साथ बताते हैं, और जो सबऑर्डिनेट इसके बाद में हम बताएंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो इसमें आइदर को बताया था पिछले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि वर्ब की फॉर्म आती है। नाइदर नोर में भी पिछले सब्जेक्ट जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके जो हिसाब से ही वर्ब की फॉर्म आती है, प्लूरल आएगी कि सिंगुलर आएगी उसके हिसाब से ही। और नाइदर नोर में जो सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसको नाइदर नोर में ही उसे नेगेटिव सेंस आ जाता है, तो उसको हम नेगेटिव से सिंपल कर देंगे। सी डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं लेती है। सी डज नॉट टेक कॉफी, वो चाय भी नहीं लेती है और कॉफी नहीं लेती। और उसका नीदर नॉर बोलते हैं, नाइदर नॉर, ज्यादातर नाइदर नॉर बोलते हैं, नीदर नॉर बोलते हैं, ईदर और बोलते हैं। ना तो ना, इसमें नेगेटिव वाला नेगेटिव आएगा, जिसको कि हम नाइदर नॉर लगाएंगे तो इसको सेंटेंस को सिंपल कर देंगे। सी, आप ये नेगेटिव से ये सिंपल हो जाएगा, तो सी टेक्स नाइदर टी और नॉर कॉफी, वह ना तो चाय लेती है और ना ही कॉफी लेती है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर देंगे। अब हमारे जो विरोधाभास वाले कॉन्स्टिट्यूटिव जो कंजक्शंस जो हम बताते हैं, बट, yet, still, however, तो ये तो इनका प्रयोग वो सेंटेंस जिसमें कि विरोध हो, उसका एक सेंटेंस का दूसरा जो सेंटेंस है बिल्कुल विरोधाभास में हो, तो उसमें हम बट, येट, स्टिल और हाउएवर इसका प्रयोग करते हैं, और दो, ऑल दो इसका प्रयोग कर सकते हैं। He is poor. He is happy. बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस हम उपयोग कर बता रहे हैं, फिर वही चीज बड़े सेंटेंस उपयोग हो जाएगी। एक बार आपको सीखना, वह गरीब है, खुश है। अब उनको बट बिल्कुल सीधा सा है, हम बट का प्रयोग, वह गरीब है लेकिन वो खुश है, बट का। लेकिन बट का तो हम बहुत प्रयोग करते हैं, यट, वह गरीब है, यट ही इज हैप्पी, वह गरीब है फिर वो खुश है, तो इसमें हाउएवर फिर भी, तो इसमें हम किसी का उपयोग कर सकते हैं, जो सबको बेस्ट लगे बेस्ट उपयोग उसको कर दो, और सबका अर्थ ये विरोधाभास सेंटेंस होता है। ही इज पुअर, और यहां लगा देंगे येट ही इज हैप्पी, बट लगा दो, स्टिल लगा दो, हाउएवर लगा दो, फिर भी, इसका अर्थ है फिर भी, हालांकि। ये जो विरोधाभास वाला सेंटेंस is
हेल्दी, ही इज अनहेल्दी। ऐसे वह स्वस्थ है लेकिन वह दुखी है। फिर दूसरे सेंटेंस को विरोध रहा तो इसमें भी ही इज हेल्दी यट ही इज अनहेल्दी, बट ही इज अनहेल्दी, हाउएवर ही इज अनहेल्दी। ये हम जो विरोध वाला सेंटेंस इसका हम ये सेंटेंस बनाते हैं। परिणाम वाले इलिटरेटिव परिणाम वाले वो एक एक जो वाक्य और दूसरा उसका परिणाम है। इलिटरेटिव जो हमने पहले टाइप जो कोरिलेट करने से 4 टाइप हमने बता दी। ये जो इलिटरेटिव परिणाम वाले तो क्या होंगे, जैसे कि he had no not money, he left his स्टडीज, उस पास पैसा नहीं है उसने पढ़ाई छोड़ दी। हमने बताया था इसके जो कि कारण बताने वाले सिंस है, फॉर है, बिको ये क्योंकि, इसलिए, सो है, डियर फॉर है, सिंस है, फॉर है। तो इसमें परिणाम ये नो मनी, सो इसको हटा देंगे। He had no money, so he left his study. Therefore, यहाँ जोड़ देंगे। Therefore, he has left his study. उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास पैसा नहीं है। ठू वाले इतना कि he is very weak, he cannot walk. He is very weak, very की जगह हम टू इतना कि वो चल नहीं सकता। और दूसरे इसको नेगेटिव को और हटा देंगे और इसको भी को हटा देंगे। ही इज टू वीक, इसको नेगेटिव हटा देंगे टू अब इसमें हम सो दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को हमको सो दैट में बदल दे इतना कि, तो हमको ये सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? ही इज सो वीक दैट, यहां दैट जोड़ देंगे दूसरे सेंटेंस, दैट ही कैन नॉट वॉक। इसी सेंटेंस को हम लिख देंगे, दैट यहां लगा देंगे, टू की जगह सो यहां लगा देंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इस तरीके से हम सो दैट का प्रयोग कर सकते हैं। हमने विरोधाभास बता दिए, रिजल्ट वाले बता दिए, हमने अल्टरनेट वाले बता दिए, हमने जो आपको फोटो बता थी, और हम और भी जैसे इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाएंगे। तो आज हमने कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव हम दोनों साथ साथ बताएं। ये अधिकतर इसमें
हमारे जो कंजक्शंस हमने इसको कवर कर लिया है, और बाकी कंजक्शंस होंगे। कंजक्शन और जो प्रपोजिशन हैं ये बहुत ही इतने हैं, बहुत लंबा चैप्टर है, और भी कुछ होंगे तो हमने कोई लास्ट में, लेकिन इसके बाद हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका एक बटन दबाने कुछ नहीं जाता, हमारी कुछ हेल्प हो जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर कीजिए और बहुत लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये एक बात और बता दूं, इफ़ यू वांट लर्न इंग्लिश प्रॉपरली यू हैव टू वॉच माई वीडियो रेगुलरली। यदि तुमको वास्तव में इंग्लिश सीखनी तो मेरे जो कि वीडियो तुमको लगातार देखने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।